गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर कक्षा 3 में सब्जेक्ट इंग्लिश में कैपिटल लेटर यानी प्रथम ABCD, तो उसका हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले A फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्पल। B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E for eye, F for fish, G for goat, goat भी और gun भी, G for gun, H for house, I for eyes, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, nose, चलो N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for toy, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे सब कैपिटल लेटर यानी पहली ABCD। तो अब मैं आपको ये ABCD में जो हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो सब हम बोल रहे थे ना, तो मैं उसके स्पेलिंग और उसका हिंदी अर्थ बोलती जाऊंगी, आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। A फॉर एप्पल, तो एप्पल का स्पेलिंग क्या होगा, APPLE। एप्पल यानी क्या होगा, सेब। क्या होगा, सेब। अभी आया B फॉर बैट, B फॉर बैट। बच्चे आप बॉल बैट खेलते हो ना, तो बॉल बैट जो आती है उसमें बैट आती है, उसको क्या कहते हैं, B फॉर बैट। तो बैट का स्पेलिंग क्या होगा, BAT। क्या होगा, BAT। चलो C फॉर कैट, तो म्याऊ म्याऊ कौन करता है, किससे पता है, कौन करता है, बिल्ली। तो C फॉर क्या होगा, कैट। कैट यानी बिल्ली। तो कैट की स्पेलिंग लिखो, CAT। चलो D फॉर डॉग, डॉग यानी क्या होगा, कुत्ता। तो डॉग की स्पेलिंग क्या होगी, DOG। ओके, लिखिए। चलो आगे E फॉर एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होगी, ELEPHANT। E फॉर एलिफेंट। E फॉर आई भी लिख सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, आई की स्पेलिंग क्या होगी, EYE। E फॉर आई यानी EYE। आई का मतलब क्या होगा, आँख। चलो F फॉर फिश, F फॉर क्या होगा, फिश। फिश की स्पेलिंग क्या होगी, FISH। फिश यानी मछली। क्या होगा, मछली। चलो अभी G फॉर क्या होगा, गन, GUN, गन। G फॉर गन, गन यानी बंदूक। क्या होगा, बंदूक। देखिए ना बंदूक सबने, दिवाली में हम फटाके फोड़ते हैं तब बंदूक का उपयोग करते हैं ना। चलो अभी आगे H फॉर हाउस, HOUSE। H फॉर हाउस, हाउस यानी क्या होगा, घर। क्या होगा, घर। I फॉर आइस, ICE। आइस यानी बर्फ। क्या होगा, आइस यानी बर्फ। J फॉर जोकर, जोकर कहाँ देखने मिलते हैं हमें, कहाँ देखने मिलते हैं, सर्कस में। जोकर क्या काम करते हैं, लोगों को हंसाने का कि रुलाने का, क्या काम करते हैं, हंसाने का। अलग अलग तरकीब करते हैं और हम हंसते हैं ना, हाँ, तो उसे ही जोकर कहते हैं। चलो पहले तो हम जोकर को देख के ही हंसने लगते हैं, क्योंकि उसका जो पहरवेश होता है वही एक अजब प्रकार का होता
है। चलो अभी देखो जोकर की स्पेलिंग JOKER लिखे स्टूडेंट्स। चलो अभी आगे के फॉर काइट। हम मकर संक्रांति का जो त्यौहार आते हैं उसमें क्या जगाते हैं, क्या उड़ाते हैं? कौन उड़ाता है? पतंग उड़ाते हो? क्या उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते हो, मैंने पतंग बोल दिया फिर भी। हाँ उड़ाते हो ना, तो के फॉर क्या होगा? काइट, KITE। काइट का अर्थ होता है पतंग। चलो एल फॉर लायन। लायन यानी क्या होगा? सिंह। क्या होगा? शेर। हम शेर कहते हैं ना उसे। हाँ शेर को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा। पता है आपको? चलो उसकी स्पेलिंग लिखो LION। M फॉर मंकी। मंकी यानी बंदर। देखा है ना, बंदर तो सबने देखा ही होगा। चलो M फॉर मंकी। तो मंकी की स्पेलिंग क्या होगी? MONKEY। चलो अभी आगे देखते हैं। N आया। N फॉर नोज। नोज यानी क्या होगा? नाक। तो नोज की स्पेलिंग क्या होगी? NOSE नोज। चलो O फॉर ऑरेंज। ऑरेंज यानी क्या होगा? नारंगी। क्या होगा? नारंगी। आपने संतरा खाया है ना? तो फिर फल तो सबको पसंद ही है, तो पता ही होना चाहिए। O फॉर क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज का स्पेलिंग क्या होगा? ORANGE ऑरेंज। P फॉर पैरट। क्या होगा? P फॉर पैरट। पैरट यानी क्या होगा? तोता। देखा है ना तोता? तोता कैसे करता है? हम जो बोलते हैं उसकी नकल करता है ना तोता। तो फिर चलो पैरट की स्पेलिंग लिखो PARROT पैरट। बराबर। चलो अभी Q फॉर क्वीन। क्वीन यानी रानी। क्वीन यानी क्या होगा? रानी। क्वीन की स्पेलिंग क्या होगी? QUEEN क्वीन। चलो अभी R फॉर रोज। R फॉर रोज। रोज यानी कौन सा फूल होगा? गुलाब का। कौन सा फूल होगा? गुलाब का। पसंद है ना गुलाब का फूल सबको? चलो रोज की स्पेलिंग क्या होगी? ROSE। चलो S फॉर सन। SUN सन यानी सूरज। जो सुबह में आता है ना, हमें धूप देता है ना, वो उसकी वजह से ये उजाला दिखता है ना हमें। पता है ना आपको? तो उसकी स्पेलिंग तो याद ही रहनी चाहिए। S फॉर सन। SUN। चलो अभी आगे T फॉर क्या होगा? खिलौने खेलते हो ना आप, तो खिलौने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉय। क्या कहते हैं? टॉय। तो टॉय की स्पेलिंग क्या आएगी? TOY। चलो U फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बारिश में हम क्या लेकर निकलते हैं? छाता। तो छाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होगी? UMBRELLA। चलो अभी V फॉर वैन। V फॉर वैन। वैन की स्पेलिंग क्या होगी? VAN। चलो अभी आगे W फॉर क्या होगा? वॉच। हम टाइम देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच। वॉच की स्पेलिंग क्या होगी? WATCH। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, WATCH वॉच की स्पेलिंग। चलो अभी X। तो X का मतलब क्या होगा? X फॉर एक्समस ट्री। जो दिसंबर में एक त्यौहार आता है ख्रिस्तियों का, पता है ना? ख्रिस्तियों का त्यौहार आता है, हम स्कूल में भी मनाते हैं। 25 दिसंबर नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, सांता क्लॉज आता है, पता है ना? हाँ, तो वो दिन एक पेड़ आता है, क्रिसमस ट्री नाम का पेड़ आता है, तो उसे सजाया जाता है। तो एक्स फॉर होगा एक्समस ट्री। चलो Y फॉर होगा यांक। यांक नाम का एक एनिमल आता है, प्राणी आता है, तो यांक की स्पेलिंग क्या होगी? YANK। ठीक है सबने? चलो एक्समस ट्री की स्पेलिंग क्या? XMASTREE।
XMASTREE, एक्समस ट्री। वाई फॉर यांक, यांक का स्पेलिंग लिखा YANK, लिखा सबने। चलो अभी जेड फॉर जिब्रा। जिब्रा देखा है सबने, जिब्रा नाम का प्राणी। वो कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का, और शरीर पे क्या होते हैं? वाइट कलर के पट्टे जैसे दिखाई देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं जेड फॉर जिब्रा। तो जिब्रा का स्पेलिंग लिखो ZIBRA। तो स्टूडेंट्स, आप सबने ये कैपिटल लेटर्स जो है, तो मैंने उसके बारे में जो आपको बताया, तो वो सब आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। किया ना नोट? ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, ये जो अभी मैंने ABCD के जो लेटर लिखवा है, तो आपको क्या करना है, वो सारे लेटर्स जो है तो उसके स्पेलिंग आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो अब हम आगे वाले लेक्चर में स्मॉल लेटर के ABCD का अभ्यास करेंगे।